गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पिछले क्लास में हमने ये पढ़ा कि कैसे हम हिमालय माउंटेन को 3 पार्ट्स में बांटते हैं। कैसे हिमालय माउंटेन 3 पार्ट्स में बटा हुआ है अकॉर्डिंग टू हाइट एंड टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर अगर देखा जाए तो हम इसको देख के समझ जाते हैं कि ये जो ग्रेटर हिमालय है, सबसे ऊंचा हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट, जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं। हिमाद्री, हिम का मतलब होता है बर्फ़। तो ऐसा प्लेस जहाँ पर जो पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। उसके बाद जो दूसरा इसका जो ये आता है पार्ट, वो है मिडल हिमालय, मतलब इन दोनों के बीच का, यानी हिमालय का बीच का भाग। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है आउटर हिमालय। आउटर मतलब हिमालय का सबसे निचला पार्ट। तो हम जैसे जैसे हिमालय से नीचे की तरफ आएंगे वैसे वैसे क्लाइमेट या वेदर ठंडे से, मतलब बहुत ज़्यादा, सबसे ऊपर सबसे ज़्यादा ठंड है क्योंकि पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ है। उसके बाद धीरे धीरे ठंडक कम होती जाती है, बर्फ़ कम होता जाता है। और जब हम आउटर हिमालयस में जाते हैं तो वो शिवालिक कहलाता है। ये जगह सबसे ज़्यादा फेवरेबल प्लेस है और सबसे ज़्यादा जो हिल स्टेशन जहाँ पे हम गर्मियों में जाते हैं छुट्टी मनाने, वो जगह आउटर हिमालय शिवालिक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हिल स्टेशंस है और यहाँ पे नेशनल पार्क है जो एनिमल्स, जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाता है, जहाँ पे एनिमल्स को उनके हैबिटेट के हिसाब से उनके पसंदीदा, उनका ये पसंदीदा जगह है जहाँ पर वो फेवरेबल ढंग से रहते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं, ये ड्यू टू द फेवरेबल क्लाइमेट। अब ये यहाँ पर जो सबसे निचला हिमालय है, जो आउटर हिमालय, यहाँ पे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो पहाड़ों की, जिसको घाटी कहा जाता है। घाटी का मतलब वैलीज, माउंटेन वैलीज, यानी 2 पहाड़ों के बीच की जो जगह होती है ये यहाँ पर सब बहुत सारी घाटियाँ हैं। इन घाटियों को वहाँ के लैंग्वेज में, वहाँ के जो लोग होते हैं वो उन्हें दून कहते हैं, दून। और इसी दून के नाम से देहरादून पड़ा है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि देहरादून एक, जितने भी हिल स्टेशंस हैं उनका गेटवे है। सारे हिल स्टेशंस में सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा डेवलप्ड और सबसे फेवरेबल जगह है देहरादून। तो ये है, इतने सारे दून्स होने के कारण यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे घूमने जाते हैं गर्मियों में। इसके बाद हम आते हैं हिमालयस में और क्या है। तो घाटियाँ हैं, दून्स हैं, फॉरेस्ट हैं, एनिमल्स के लिए पार्क्स हैं। इसके अलावा माउंटेन पासेस, हिमालय का एक और सबसे बड़ा, मतलब हिमालय जो है वो पूरी तरह से कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस रेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा हिमालय इसके उस पार या इधर कहीं जाया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। हिमालयस रेंजेस के बीच में बहुत सारे पासेस हैं। पास मतलब रास्ते हैं जहाँ से हम हिमालय के उस पार जा सकते हैं, उस पार जो कंट्रीज़ हैं वहाँ जा सकते हैं। इन पासेस का यूज़ पिछले हज़ारों सालों से होता आ रहा है। इनका अपना फ़ायदा भी है और कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा क्या है, ये बहुत सारे नैरो पाथ्स हैं। नैरो मतलब बहुत पतले पतले रास्ते हैं जो कि जिनको पार करके हम दूसरे देशों में जाते हैं या दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ पे आते हैं। तो इनसे फ़ायदा ये होता है कि दे प्रोवाइड रूट्स अक्रॉस द बॉर्डर्स। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाने के लिए रूट है, ये रास्ता है। जैसे अगर हमें चाइना जाना हो, वो भी लैंड रूट से, तो हम इन पासेस का इस्तेमाल करके चाइना पहुँच सकते हैं। इसी तरह अगर हमें पाकिस्तान जाना हो कश्मीर के रास्ते होते हुए, तो वहाँ भी जाया जा सकता है। और इसी का फ़ायदा जो पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं वो उठाते हैं। इसके पहले हमारे देश पे जो मुग़लों का अटैक हुआ था, जो सेंट्रल एशिया से लुटेरे आए थे, वे भी इन्हीं पासेस का यूज़ करके आए। इसके अलावा बहुत सारे फॉरेन कंट्री के, मतलब वहाँ के जो बिजनेसमैन थे, तो ये पासेस पहले बिज़नेस के लिए यूज़ किए जाते थे। हमारे देश से सेंट्रल एशिया में या फिर चाइना में सामानों का यहाँ से एक्सपोर्ट होता था और वहाँ से इंपोर्ट होता था। बाद में धीरे धीरे ये जो रूट है वो इन्फिल्ट्रेशन का रूट बन गए।
दूसरे देशों के अटैकर्स, दूसरे देशों के लुटेरे और ये जो आतंकवादी है, टेररिस्ट, ये अब इन रूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक नुकसान है, लेकिन इसके अलावा फ़ायदे बहुत सारे हैं, जैसा कि हमने देखा। इनमें से कुछ इम्पॉर्टेंट पासेस जो हिमालयज़ में हैं वो है कराकोरम इन कश्मीर। ये हिमालय के कराकोरम रेंज में है, जो कि कश्मीर में है। तो कश्मीर इस जगह से हम पाकिस्तान जा सकते हैं, या पाकिस्तान के लोग यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा है शिपकिला एंड रोहतांग इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 2 और पासेस है, शिपकिला, रोहतांग और बॉमडिला इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का जो बॉमडिला है, यहाँ से हम चाइना में जा सकते हैं, या चाइना वाले यहाँ आ सकते हैं। तो ये पासेस हमारे लिए पहले बहुत फ़ायदे वाले थे, लेकिन अब बहुत नुकसान वाले हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयस। इसके क्या, पूरे हिमालयस जो माउंटेन रेंज है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है। फर्स्ट, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमारे देश के लिए। क्यों है इम्पोर्टेंट? बिकॉज दे आर नेचर्स गिफ्ट टू अस। हमें नेचर ने हिमालय के नाम पे एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। जैसा कि अगले क्लासेस में बताया जाएगा कि हिमालय माउंटेन रेंज न्यू फोल्ड माउंटेन है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, करोड़ों लाखों साल पुराना नहीं है। ये धीरे धीरे बना है अपने आप, नेचर ने इसे बनाया है। क्यों बनाया है? हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे फॉर्म अ ह्यूज नेचुरल वॉल। ये एक बहुत बड़ा वॉल है, जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, उसी तरह हमारे कंट्री का एक ग्रेट वॉल है हिमालय, जो कि हमें क्या करता है? प्रोटेक्ट्स आवर कंट्री फ्रॉम फॉरेन इन्वेशन। जो विदेशी लोग हैं, चाहे वो टेररिस्ट हो या फिर अटैकर्स हो, ये पासेस का इस्तेमाल करके तो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन हिमालय माउंटेन को क्रॉस करके नहीं आ सकते, चाहे किसी भी तरह से हो, लेकिन पासेस का यूज़ करके आ सकते हैं। तो पासेस को अगर हम प्रोटेक्ट कर दें तो उनको आने से रोका जा सकता है। तो ये हमारे लिए एक बॉर्डर का काम करता है, जिससे कि फॉरेन इन्वेडर्स यहाँ पे न आए। इसके अलावा हिमालय पर्वत का सबसे बड़ा एक रोल और है कि ये मानसून विंड्स को, जो मानसून की हवाएं होती है, जो बारिश लाती है, उनको रोकता है। और जो इंडिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, वहाँ पर बारिश लाता है। अगर हिमालयस नहीं होते तो हमारे यहाँ पे सूखा पड़ा होता है। हम भी, हमारा यहाँ पे यूपी जो है, या पंजाब है, या जो हरियाणा है, ये भी राजस्थान की तरह डिज़र्ट होता। तो ये मानसून विंड्स को रोकते हैं और इंडिया के मैक्सिमम पार्ट्स में बारिश करवाते हैं। दे एक्ट एज ए बैरियर टू कोल्ड ड्राई विंड्स। इसके अलावा जो सेंट्रल एशिया से या चाइना से जो ठंडी हवाएं आती है, बर्फीली हवाएं, उनको भी ये रोकता है, जिससे कि हमारे यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा न हो, ज़्यादा मतलब न डाउन हो, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर फेवरेबल हो, अच्छा हो। सो ये हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है उसे प्लेजेंट बनाता है, उसे अच्छा बनाता है। दे प्रोवाइड सोर्सेज फॉर मैनी ग्रेट रिवर्स। हिमालय से बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ठीक है। ये ग्लेशियर्स के पिघलने से होता है। ग्लेशियर्स मीन्स फ्रोज़न रिवर्स ऑन द माउंटेन्स। माउंटेन्स के ऊपर जो जमी हुई नदियाँ हैं, उनमें से जो पानी ये पिघल के नीचे आता है, वही पानी का स्रोत जो होता है वो नदी बनता है। इसके अलावा हिमालयस के ऊपर बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, जहाँ पे हमें रेयर टाइप के एनिमल्स पाए जाते हैं, जहाँ पर ऐसे एनिमल्स जो और कहीं नहीं पाए जाते, और रेयर टाइप के प्लांट्स वगैरह पाए जाते हैं, जो जिनका मेडिकेशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, जिनसे दवाएं बनाई जाती हैं। तो ये था पहला चैप्टर, जिसे हमने आज कंप्लीट किया। इसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर और जो भी है बुक एक्सरसाइज वो आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद आप अपनी कॉपी कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।